नमो भगवती मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आपको एक ऐसी साधना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो बहुत ही चमत्कारिक और प्रचंड व उग्र साधना है। यह साधना पूर्ण रूप से तामसिक साधना है और इस साधना को आपको पूरी तरह से अशुद्ध अवस्था में करना पड़ता है और बहुत ही चमत्कारिक साधना है। अघोरी वीर की साधना है और अघोरी वीर साधना के बारे में आप सबने काफी पढ़ा भी होगा और यूट्यूब में काफी देखा भी होगा। और जो आपने अघोरी वीर साधना के बारे में यूट्यूब में देखा होगा, यह साधना उससे अलग है। बहुत ही गोपनीय साधना है, गुप्त प्रयोग है और गुप्त विधि के साथ मैं आपको पूर्ण विधान इसका बताऊंगा, जिससे कि आप इस साधना को कर सके और इस साधना की सिद्धि को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में साधना के क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त कर सके, अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कर सके। स्वयं अपनी समस्या ही नहीं, दूसरे व्यक्ति की समस्या को भी आप दूर कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। जो भी व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है वे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि मंत्र मैं आपको व्हाट्सएप पर ही दूंगा। इस बात का आपने ध्यान रखना, नहीं तो आप सभी लोग बार बार पूछते हैं कि गुरुजी मंत्र कहाँ है, आपने मंत्र बताया नहीं है, आप तो नौटंकीबाजी कर रहे हैं। त्रिशक्ति जंजीरा में भी कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं, जबकि उसमें मैंने कहा है जिसको भी ये मंत्र चाहिए, गुरु परंपरा का मंत्र है, वो व्हाट्सएप करे और व्हाट्सएप में ही मंत्र आपको बता दिया जाएगा। परंतु फिर भी आप सभी ऐसे वेतु के सवाल पूछते हैं, वेतु कमेंट करते हैं, जो कि करना उचित नहीं होता है। जिसको भी त्रिशक्ति जंजीरा मंत्र प्राप्त करना है वो व्हाट्सएप करे और अघोरी वीर की साधना जिसको भी करनी है वे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीर के माध्यम से आप कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। भूत प्रेत बाधा को दूर करना तो आपके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी। तंत्र क्रियाओं को आप पूर्ण रूप से नष्ट कर पाएंगे और तो और छठ कर्मों का पूर्ण कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। परंतु फिर भी मेरा निर्देश यही रहेगा कि अपनी विद्याओं का दुरुपयोग न करे, अपने विद्याओं का गलत प्रयोग न करे, लालचवश कभी भी किसी का अहित न करे मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्र आपके मित्र भी है और आपके शत्रु भी है। विद्या किसी की सगी नहीं होती है। अगर आज आप विद्या का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपको लाभ देगा, कल दिन यही विद्या कोई दूसरा आपके ऊपर प्रयोग करेगा तो आपको भी क्षति पहुंचाएगा। इसलिए सोच समझ के प्रयोग करना और सोच समझ के विद्याओं का अपने जीवन में प्रयोग करके निर्णय लेना कि आपको किस में क्या करना है और किस लिए करना है। क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं, क्या आप सही कार्य के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करें, ये सारी बातों को आपने समझना है और विचार करना है, उसके बाद ही आपने प्रयोग करना है। और अब आते हैं हम साधना पद्धति पर। यह अघोरी वीर बहुत ही शक्तिशाली वीर है और इसका मंत्र भी बहुत ही गोपनीय मंत्र है और पहाड़ी मंत्र है। इसमें आपको सिर्फ 3 माला जाप करना है, वो भी आपने गांव के बाहर जाकर जहां कचरा फेंकते हैं वहां पर बैठकर या किसी गंदे नाले के पास बैठकर आपने मंत्र का जाप करना है। और इसके अतिरिक्त जब भी आप शौच करने बैठे तब भी आपको इस मंत्र का जाप करना है। और इस तरीके से आपने इस नवरात्रि से शुरू करके 41 दिन तक साधना करनी है और पूर्णतः अशुद्ध अवस्था में आपने साधना करनी है। और साधना के दौरान आपने ना तो स्नान करना है, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी अन्य कोई नियमों का पालन नहीं है। आप कुछ भी खा पी सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अशुद्ध अवस्था में इस मंत्र का जाप करना है, इस साधना को करना है। अगर आप अशुद्ध अवस्था में साधना को करते हैं तो आपको शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त होगी। साधना के दौरान यह अघोरी वीर भय भी दिखाएगा, पग पग परीक्षा भी लेगा आपकी और बहुत सारे डरावने अनुभूतियां भी आपको होगी, बहुत सारी विचित्र घटनाएं आपके साथ घटित होगी। कभी कभी आपको भूत प्रेत से संबंधित स्वप्न आने लगेंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ चल रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके शरीर के ऊपर दबाव डाल दिया है, कभी कभी आप जब मंत्र जाप करेंगे उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपके मस्तिष्क में, आपके सिर पर कीड़े रेंग रहे हैं, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों ओर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े विचित्र विचित्र तरीके की घटनाएं घटित होगी। कभी कभी आपको अपने भविष्य की घटनाएं दिखाई देने लग जाएगी और कभी कभी आपको विषैले जीव जंतु दिखाई देने लगेंगे। इस तरह की अनेक घटनाएं हो सकती है आपके साथ,
क्योंकि जब भी साधक साधना करता है तो हर साधक की अनुभूति, हर साधक की परीक्षा उसके स्तर के अनुसार होती है। इस साधना में भी जैसा आपका स्तर होगा उस स्तर से आपकी परीक्षा भी होगी। बस आपने मजबूती के साथ साधना को करते रहना है और अपने अंदर से पूरे डर को खत्म करना है, भय को खत्म करना है और अपने मंत्र पर विश्वास रखना है। और जब भी साधना को करें तो अपने गले में रक्षा कवच धारण करके रखें, तभी आप इन डरावनी अनुभूतियों से सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि काफी उग्र साधना है और काफी तामसिक साधना है ये, इसमें आपके साथ बहुत कुछ घटित होगा। इसलिए जब भी इस साधना को करें आप तो रक्षा कवच अवश्य धारण करें और अपने मन से भय को निकाल दें और गुरु आज्ञा से करें और गुरु के दिशा निर्देश में साधना को करें। और भोग जो सामग्री इसमें रहेगी, आपको मदिरा साथ में रखनी होगी पहले दिन और अंतिम दिन, और साथ में बकरे की कलेजी, थोड़ा सा पका हुआ मांस भी रखना है और एक नींबू रखना है और थोड़े से बताशे रखने हैं और लौंग का जोड़ा रखना है और थोड़ा सा नमकीन रखना है और एक सिगरेट जलाकर आपने रखनी है। इस तरीके से आपने साधना करनी है और 3 माला जाप करना है आपने मंत्र का। ये भोग प्रसाद आपने पहले दिन और उसके बाद 11वें दिन, उसके बाद 21वें दिन, उसके बाद आपने 31वें दिन और फिर अंतिम 41वें दिन देना है। बाकी दिन आपने सिर्फ मंत्र जाप करना है। इस तरीके से आप इस साधना को करिए और 41वें दिन आपको घोरी वीर के दर्शन होंगे। फिर आप उससे जो चाहे मांग सकते हैं, 3 वचन मांग सकते हैं, उनसे सिद्धियों का ज्ञान मांग सकते हैं, उनसे आप मंत्रों का ज्ञान मांग सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो मांग सकते हैं। आप जैसा भी आपको सही लगे वो आप मांग सकते हैं। बहुत ही प्रचंड साधना है। जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, उनको पूर्ण तरीके से बताया जाएगा। और जब तक आपको साधना में सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपको पूर्ण दिशा निर्देश दिया जाएगा। बस आप करने वाले बनो, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती। और मंत्र आपको व्हाट्सएप में ही दूंगा। बार बार कमेंट में मत पूछना गुरुजी मंत्र नहीं दिया, क्योंकि उग्र मंत्र है। अगर मैंने आपको मंत्र बता दिया और आप अपने इच्छा अनुसार करने लग गए तो आपके साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप तो फिर मेरे को ही उस चीज का दोषी मानेंगे। इसलिए मंत्र व्हाट्सएप पर दूंगा और अपनी पूर्ण देख रेख में करवाऊंगा आपको। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमो भगवती।